और विश्वविख्यात भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनके बारे में देखते हैं कि इनके समाज के लोगों को कितनी जानकारी पता है। अब यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए, कुछ बुजुर्ग भी हैं, एक एक से हम इसी बिंदु पर बात करेंगे कि इन्हें क्या क्या पता है इनके बारे में। जी आप ये बताइए, सामने जो प्रतिमा लगी हुई है वो किसी लगी हुई है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, वेरी गुड। तो आप ये बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या क्या जानते हैं, सब बताइए तो जो भी जितना भी जानते हैं। और यहाँ तक कि पानी पीने का अधिकार भी उन्होंने दिलाया हमको। हाँ बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई, के लिए ताली बजाओ, ताली बजाओ। और वो 32 देशों में से डिग्री लेकर आए थे, वो पढ़ने में बहुत होशियार। ओके ओके, थोड़ा सा इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया। इन्होंने कहना चाह रहे थे कि काफी देशों से इन्होंने 32 डिग्री हासिल की है, ये कहना चाह रहे थे, ठीक है। और हमसे बात करेंगे हमारे ये भाई है पीछे जो काली टी-शर्ट में, इनका नाम जीवेश है। जीवेश भाई, ये हमारे बाबा बैठे, इनके बारे में हम इनसे हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। एक बार बाबा माइक लगाइए। ये हमारे बाबा गांव के बुजुर्ग हैं और हमेशा अम्बेडकर में पार्क में जो काम होता है उसमें आते रहते हैं, सहयोग भी करते हैं। तो बाबा पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी राम रतन सिंह है। इनका नाम जानते हैं और जितनी जानकारी आप जान देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हम इनके बारे में इतनी जानते हैं कि पहले हमारे लिए कोई अधिकार नहीं थे। अच्छा, जो अधिकार नहीं थे, ये जो है पढ़े लिखे, कैसे भी मजबूरी में कैसे भी पढ़े लिखे, पढ़ लिख के जब ये वो हो गए तो इनको ये चाहते तो अपनी जो बात नहीं पूछा, आपने नौकरी पूछा। एक और हमारे बाबा बैठे, हम इनसे बात करेंगे। चलो चलो कोई नहीं, ये भी इनके साथ ही सहमत है। आप लेना चाहेंगे पहले अपना परिचय दीजिए, संक्षिप्त परिचय। मैं चरण सिंह, गाँव प्याना कला, इसी गाँव का निवासी हूँ और मैं दिल्ली नगर निगम से रिटायर हूँ। जब से मैं गाँव में आया हूँ, मेरा उद्देश्य, मेरा ध्येय, मेरा प्रयास, मेरा प्रियतम अपने समाज की सेवा करना है। तो रहते हैं, लेकिन बाद में जो बातचीत मूल है जिस पर हमें चलना चाहिए उस दौरान वो चले जाते हैं यहाँ से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पर कैसे हो सकती है जैसे कि जितने लोग आए उतने लोग या थोड़े से कम यहाँ इकट्ठे हो और उन्हें वो जानकारी दी जाए, क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है? अभी हमने स्ट्रक्चर डाला है, इसमें हमें पुस्तकालय बनाने जा रहे हैं और जो हेलो दोस्त, आज हम आए हुए हैं गांव के अम्बेडकर पार्क में और ये पीछे देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, इधर दिखाइए। और आज यहाँ पर एक छोटा सा काम था, यहाँ सरकारी नल को हमने थोड़ा सा ऊपर उठवाया था, इसी दौरान इसकी चौतरी टूट गई थी। तो आज गाँव वालों के सहयोग से इसकी शुरुआत हुई है। ये इधर दिखाइए, इधर ये हमारे एक अंकल जी हैं, ये अभी हम इनसे वार्ता करवाएंगे आपकी। इनका नाम बहुत ही गांव में समाज सेवा के लिए बहुत ही जुझारू है और हमेशा उत्सुक रहते हैं और इनकी ही ये पहल थी कि ये इतनी जल्दी बन गई, वरना पता ही है गाँव के काम कैसे होते हैं। और इधर जो लोग बैठे हुए हैं सब जितने भी हैं यहाँ पर अपने जाटो समाज से आते हैं और हम इनसे थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी लेंगे। पीछे जो प्रतिमा उधर दिखाइए, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और विश्वविख्यात है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके बारे में देखते हैं कि इनके समाज के लोगों को कितनी जानकारी पता है। अभी यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, एक एक से हम इसी बिंदु पर बात करेंगे कि इन्हें क्या क्या पता है इनके बारे में। इधर आइए, पहले हम इनको लेते हैं। अपना नाम बताइए, क्या आपका नाम? मयंक नाम है और ये मयंक नाम है इनका। ये हमारे गांव प्याना कला के ये एक अच्छा सा गांव है हमारा। तो मयंक जी आप ये बताइए, सामने जो प्रतिमा लगी हुई है वो किसकी लगी हुई है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, वेरी गुड। तो आप ये बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या क्या जानते हैं, सब बताइए A to Z, जो भी जितना भी जानते हैं। इधर दिखाइए, बताइए। बोल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारा देश आज़ाद किया और हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत सहायता की। ओके, और यहाँ तक कि पानी पीने का अधिकार भी उन्होंने दिलाया हमको। हाँ बहुत बढ़िया, इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई, इनके लिए ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ सब। इन्होंने दोस्त एक बात बताई कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस दौरान जिस समय पानी का अधिकार नहीं था, आज तो हर कोई पी लेता है, कहीं भी मिलने की व्यवस्था है, लेकिन उस समय पानी के अधिकार पीने की व्यवस्था नहीं थी, ऐसी व्यवस्था थी। तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज में लोगों को पानी पीने का अधिकार दिलाया। ठीक है, और क्या जानते हैं आप? पानी पीने का अधिकार और जो ये बताए और वो 32 देशों में से डिग्री लेकर आए थे, वो पढ़ने में बहुत होशियार। ओके, थोड़ा सा इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया। इन्होंने कहना चाह रहे थे कि काफी देशों से इन्होंने 32 डिग्री हासिल की है, ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, और भी बच्चे हैं, हम आप दूसरे किसी बच्चे से बात करते हैं। आप आइए इधर दोस्त, इधर आओ, इधर तो आओ। चलो कोई नहीं, बच्चे थोड़े से शर्मराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपने बहुत प्रिय मित्र के साथ आएंगे, पहले हम इनसे बात करेंगे। ये भाई है पीछे जो काली टी शर्ट में, इनका नाम जीवेश है। जीवेश भाई, एक मिनट, ये हमारे जीवेश भाई, हम 2 बार करेंगे, ज्यादा नहीं, ये काम कर रहे हैं थोड़ा सा। नहीं अभी रुको, इनके इधर काम करता हुआ। ये हमारे जीवेश भाई है, आज हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी है। जीवेश भाई एक बार थोड़ा जो भी आपको पता हो, थोड़ा हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के बारे में हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो जो भी आपको पता है वो आप बता सकते हैं। बताइए भाई साहब, बात ही है जो हमारे बाबा साहब थे, उन्होंने जो हमारे दलित समाज थे उसके लिए उन्होंने बहुत, ये क्या कहते हैं, ये यार
चलो कोई नहीं, आप थोड़ी देर बाद आते हैं आपके पास। अब आप इधर आइए जरा, एक हमारे बाबा जी यहाँ बैठे हैं, अब इनसे बात करते हैं थोड़ी सी। ये बच्चे थे, बच्चों को जितनी पता होती है, और बच्चे बस भोले होते हैं, थोड़ा घबरा भी रहे हैं, लेकिन हमारे बाबा बैठे हैं, इनके बारे में इनसे हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो एक बार बाबा माइक लगा लीजिए। लगाओ जी, लगाओ मेरे। ये हमारे बाबा गांव के बुजुर्ग हैं, और हमेशा अम्बेडकर में पार्क में जो भी काम होता है उसमें आते रहते हैं, सहयोग भी करते हैं। तो बाबा पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी राम रतन सिंह है। इनका नाम राम रतन सिंह है। ओके, अब बाबा हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो पीछे प्रतिमा लगी हुई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब की, आज पूरा विश्व जानता है, पूरे विश्व में इनकी इतनी प्रसिद्धि है क्योंकि इनके काम ही ऐसे हैं। तो आप इनके बारे में क्या जानते हैं, और जितनी भी जानकारी आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हम इनके बारे में इतनी जानते हैं कि पहले हमारे लिए कोई अधिकार नहीं थे। अच्छा। जब अधिकार नहीं थे, ये जो है पढ़े लिखे, कैसे भी मजबूरी में कैसे भी वो पढ़े लिखे, पढ़ लिख के जब ये वो हो गए तो इनको ये चाहते तो अपनी जो चैन की जिंदगी भी जी सके। हाँ, मतलब एक शान शौकत वाला, शान शौकत आदमी बन के चैन की जिंदगी भी जी सके। इन्होंने अपनी जो है चैन की जिंदगी छोड़ के हमारे समाज के लिए बहुत ही काम करे इन्होंने। जैसे कि मानो जो है पढ़ने का अधिकार दिए, और जो पानी की पीने के अधिकार दिए, और जैसे मानो जो है ये पानी पीने का अधिकार दिए, और पढ़ाई लिखाई में नौकरी को भी जो इनके लिए जो इन्होंने वो दिलवाए सब। बहुत ज्यादा छुआछूत थी। अच्छा बाबा, मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ। जैसे लोगों में, गांव में, समाज में ये एक ऐसी मान्यता या भावना बनी हुई है कि ये तो मतलब सवर्ण जाति उससे दलित समाज से थे और शूद्र वर्ण से आते थे। हाँ। तो लोग जो ऊपर के जो वर्ण हैं, जैसे सवर्ण हो गए, दलित हो गए, ब्राह्मण हो गए, या और भी ऊपर जाति हो गए, वो कुछ अम्बेडकरवादी विचारधारा को अपनाने से कतराते हैं। वो कहते हैं नहीं ये मतलब शूद्र होने के बावजूद ऐसी कैसी विचारधारा रख सकता है। तो आप मतलब कैसे ये तालमेल बैठाएंगे कि जो ऊपर जाति के लोग हैं वो भी अम्बेडकर के वादी जो विचारधारा उस पर चले? उसके ऊपर चलने के लिए ही इन्होंने ये भी बताया कि भाई पहले जो है शिक्षित बनो, फिर संघर्ष करो, और फिर जो है एकता बनाओ। तो ये बात बताई इन्होंने। ओके। और कुछ जानकारी देना चाहें आप हमें? और का देखो भाई, जितनी हमें नॉलेज है इतनी बात बता रहे हैं हम। ठीक है, इन्होंने बाबा ने एक जानकारी दी। उन्होंने पढ़ने लिखने के लिए सबको बताया, और शिक्षा का अधिकार और पढ़ने लिखने का अधिकार और समाज में समानता का रहने का अधिकार अम्बेडकर साहब के द्वारा दिवाया गया था। और फिर इन्होंने एक और बात बताई कि उन्होंने ऐसे टाइम पर पढ़ाई की जब पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो चाहते तो अपना जीवन भी आराम से चैन की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके समाज के लिए सोचा, अपने लोगों के लिए सोचा। एक और हमारे बाबा बैठे हैं, अभी हम इनसे बात करेंगे। मैं तो चलो कोई नहीं, ये भी इनके साथ ही सहमत है। अब हम अपने एक बहुत ही जरूरी व्यक्ति से आपकी बात कराना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो थोड़े साइड में आ जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इधर लाइए, इधर हथौड़ा लाइए, मैं भाई हथौड़ा ही लेगा ऊपर। बाबा, हम आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। पहले अपना एक परिचय दीजिए, संक्षिप्त सा परिचय। मैं चरण सिंह, गांव प्याना कला, इसी गांव का निवासी हूं, और मैं दिल्ली नगर निगम से रिटायर हूं। जब से मैं गांव में आया हूं, मेरा उद्देश्य, मेरा ध्येय, मेरा प्रयास, मेरा प्रयत्न अपने समाज की सेवा करना है। और रही बाबा साहब की बात, इनके बारे में हम क्या बताएं, इनका तो ये तो विश्व विख्यात हैं। हम अगर इनके बारे में व्याख्यान करें तो समझो सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है। ये तो वो महान हस्ती है कि इनके स्तर का आज तक विदेश में भी कोई नहीं हुआ। ऑल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ बाबा साहब के पास हैं। और कुछ लोगों ने, मनुवादियों ने इनको एक दलित का नेता बनाकर रख दिया, जबकि दलित के नेता नहीं हैं। ये सर्व समाज के नेता हैं। इन्होंने जितना महिलाओं के लिए किया आज तक किसी ने नहीं किया। मनुवादियों ने महिलाओं को हमेशा चार दीवारों में बंद रखा, लेकिन उनको पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार ये बाबा साहब ने दिलवाया। कुछ लोग आज भी ये कहते हैं कि बाबा साहब से दलितों के नेता हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओबीसी के लिए भी इन्होंने काफ़ी किया, माइनॉरिटी के लिए भी काफ़ी किया, मुस्लिमों के लिए भी काफ़ी किया। और इस देश का संविधान
जिससे आज देश चलता है, ये बाबा साहब की उपस्थिति में बना था, वो ही इसके निर्माता हैं। और ज़्यादा क्या कहूँ, ये तो वो शख्सियत हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में डी.लिट की उपाधि सिर्फ बाबा साहब के पास है। इनके पास 32 डिग्रियां हैं, 11 भाषाओं का ज्ञान, 9 भाषाओं का ज्ञान है बाबा साहब को। लोग कहते हैं कि इन पर संस्कृत नहीं आती थी, संस्कृत के तो ये डॉक्टर रहे हैं संस्कृति में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इन बाबा ने काफी अच्छी जानकारी दी। उनके मतलब जो एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर हम बात करें, बाबा साहेब के बारे में एक निचोड़ की बात करें तो बिल्कुल उन्होंने एक शब्द से शब्द बिल्कुल निचोड़ निकाल कर दिया है और एकदम तथ्यात्मक जानकारी दी है। उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में और समाज उन्हें कैसे देखता है, समाज ने उन्हें क्या बनाकर रख दिया, उस बारे में थोड़ी सी चर्चा की, ज़्यादा तो नहीं। बाबा हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो अम्बेडकर पार्क की जो बाउंड्री है, इधर दिखाइए एक बार, पूरा चारों तरफ दिखाइए। ये जितनी भी चारों तरफ की जो अम्बेडकर पार्क की सीमा बनी हुई है, अब भी बनी तो है सीमा, लेकिन कुछ अभी देखा जाए तो कुछ रौनक सी नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? तो ये तो सभी को जानकारी है कि हमारे समाज के पास पैसा तो कम होता है। हम लोग आपस में जो भी कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं वो पैसे यहाँ लगा देते हैं। बाबा साहब का पार्क होने के नाते हमें कोई सरकारी मदद नहीं मिलती। अगर यही कोई, खैर मैं किसी की बुराई नहीं करनी चाहता, ऐसे बाबा किसी मनुवादियों के देवता की मूर्ति होती थी, यहाँ बहुत पैसा लगता, बहुत पैसा लगता, क्योंकि ये एक बाबा साहब की मूर्ति है। यहाँ तो सरकारी एड हमको एक रत्ती भर भी नहीं मिल रही। जो कुछ सेवा हो रही है हम लोग सब अपने समाज से इकट्ठा करके अपना काम करें, इसीलिए यहाँ ज़्यादा विकास नहीं। एक बात और, जैसे हम 14 अप्रैल को सारे विश्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जयंती मनाई जाती है और बहुत अच्छे लेवल से मनाई जाती है। हमारे गांव में भी मनती है, मैं भी देखता हूँ, मैं भी रहता हूँ उसी दौरान। तो उसमें लगभग अगर हम बात करें तो कितना उसमें खर्च हो जाता होगा? पैसे की बात करें तो एक मोटा लगभग एक रैली में 15-20 हज़ार रुपये करीब लग जाता है। अच्छा ठीक है, 14 अप्रैल के प्रोग्राम। 14 हम 15 एक मान के चल रहे हैं, 15,000 रुपये पूरी रैली निकलती है। उसके बाद फिर तो कुछ खाना वाना का हाँ, प्रोग्राम रहता प्रसाद वगैरह है। भी तो टोटल मिलाकर 15 या 20 मान लेते हैं, 20 मान लिया हमने। अच्छा, हर साल निकलती है और प्रतिवर्ष ये होती है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ी वैसी जानकारी भी होती है, थोड़ी बाबा साहब के बारे में चर्चा की जाती है उनके, है ना? तो ऐसा कुछ होता है माइक पर रैली निकलने के बाद, खाना वाने के बाद, ठीक है। अच्छा, 20,000 रुपये प्रति रैली के हिसाब से निकलते हैं, अच्छी बात है, निकलनी चाहिए। लेकिन उसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि हम कुछ अपने पार्क में कोई ऐसा व्यवस्था बनाएं या फिर कुछ ऐसी पहल करें जिससे कि हम बाबा साहब के बारे में, जितने धूमधाम से रैली में लोग इकट्ठे होते हैं, उन्हें उसी तरीके से यहाँ लाया जाए और उन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में ऐसी जानकारी दी जाए जिसके पद चिन्हों पर चलकर वो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसी पहल कर सकें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो एक अद्वितीय हस्ती हैं, उनके बराबर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। लेकिन हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि यहाँ के जो बच्चे जितने रैली में आते हैं, महिलाएं आती हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे, काफ़ी लोग रहते हैं और लगभग जितनी यहाँ जाटा बस्ती है उसमें से लगभग 70 या 80% लोग होते हैं उस दौरान। तो ऐसी क्या व्यवस्था करी जाए जिससे कि हम यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा थी, जिन सिद्धांतों पर, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने संघर्ष किया, चले, ऐसा यहाँ क्या हो सकता है कि जिससे कि हम बच्चों को उसे सीख दे सकें? जैसे हम शोभा यात्रा निकालते हैं, उसके बाद में इकट्ठे होते हैं, फिर वचन भी होते हैं, धम्म चर्चा भी होती है और बीच बीच में हम 4 महीने में 6 महीने में यहाँ प्रोग्राम भी करते हैं, जिसमें बनते भी आते हैं, प्रचारक भी आते हैं, बाबा साहब के बारे में ज्ञान भी देते हैं। लेकिन हमारा समाज अभी थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, जिस स्तर पे हमें जाना चाहिए उस तरह हम अभी नहीं पहुँच पा रहे हैं। जिसलिए लोग आते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन या तो उनकी मजबूरी है, उनके पास इतना पैसा नहीं है जो समय निकाल सकें, या वो अपना झाड़ी करने चले जाते हैं, वो लोग अभी कम जागृत हो पा रहे हैं। और जबकि इसमें हर साल हम 1,50,000 रुपये भी लगाते हैं। देखो अभी हमारा आधा काम पड़ा है और ये सब बना है, काम चल रहा है, पैसा तो इसमें लग रहा है, लेकिन जितना हमारे पास क्षेत्रफल है इतना उस हिसाब से अभी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, जैसे रैली में इतनी संख्या में लोग आ जाते हैं
उसी संख्या में अगर यहाँ देखें जब प्रवचन होते हैं यहाँ बाबा साहब के बारे में थोड़ा से उनके परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाता है, उस दौरान तो लोग नहीं रहते, नहीं आ पाते। सब मजे के चक्कर में पूरी रैली में तो रहते हैं, लेकिन बाद में जो वास्तविक मूल है जिस पर उन्हें चलना चाहिए उस दौरान वो चले जाते हैं यहाँ से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पर कैसे हो सकती है जैसे कि जितने लोग आए उतने ही लोग या उससे थोड़े से कम यहाँ इकट्ठे हों और उन्हें वो जानकारी दी जाए, क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है? अभी हमने स्ट्रक्चर डाल रखा है, इसमें हम एक पुस्तकालय बनाने जा रहे हैं और जो छोटे मोटे गरीब लोगों की शादी वो भी हम इसमें कराएंगे। और पुस्तकालय में बाबा साहब की जीवनी पर सारी पुस्तकें जो होंगी वो यहाँ पे अवेलेबल है। जिसको समय मिले आके वहाँ बच्चा पढ़े, समाज का कोई भी पढ़े, उसके प्रति जागरूकता मिले। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पुस्तकालय बनने की व्यवस्था है, हाँ, अच्छी बात है, समाज में होनी भी चाहिए। हमारे गांव में एक भी पुस्तकालय ऐसा नहीं है जो जहाँ पर बच्चे आकर पढ़ सकें। अच्छा, अगर बात करी जाए कि पुस्तकालय में कितना, एक अंदाजा कम या ज़्यादा होता है, कितना अंदाजा मान लें कि इतने वर्ष बाद बन जाएगी? लगभग 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तकालय की बात की है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क है, इसके अंदर पीछे दिखाइए, उधर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। उसी में ये बात कर रहे हैं कि एक लाइब्रेरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मार्गदर्शन में, मतलब उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए बच्चे वहाँ आकर शिक्षा ग्रहण कर सकें, ऐसी कुछ ये बात कर रहे हैं। और लगभग 1 साल की ये समय अवधि बता रहे हैं। उसमें थोड़ा बहुत 1 से 2 भी हो सकता है या हो सकता है 8-10 महीने में ही बन जाए, लेकिन फिर भी 1-2 या 3 साल में ही बन जाती है। ये बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो जानवर से मनुष्य बनाने का काम करती है। आज इन्होंने अच्छी जानकारी दी। और बाबा, आप कुछ और बताना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद। फिर भी 1-2 बात और, जो ये बच्चे हैं जिन्होंने हमने बात की 1-2 बच्चों से, 1-2 ने बताया लेकिन कुछ भाग भी गए, हंसकर मुस्कुरा के चले गए। अक्सर होता भी है, बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसे करते रहेंगे तो धीरे धीरे, मैं तो ये चाह रहा था कि उन्हें जैसा भी हो लेकिन वो बोलना सीखे, बोल पाए, वो आवाज़ अपनी उठानी शुरू करें। सिर्फ गलत ही सही लेकिन बोलने शुरुआत करें। आज गलत बोले कल सही भी बोलेगा। तो ठीक है, आप ऐसा थोड़ा सा, बच्चे तो ऐसे होते हैं। बाकी मैं एक कोशिश कर रहा था कि बच्चे कुछ बताएं उनके बारे में, और भी काफ़ी इतनी जानकारी होती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो इतनी रैली निकली, इतने प्रवचन होते हैं और समय समय पर जैसे आप प्रोग्राम भी करवाते रहते हो, प्रचारक भी आते रहते हैं। तो उस हिसाब से मैं देख रहा था कि उन्हें थोड़ी बहुत और जानकारी हो, 1-2 और बताते हो। फिर भी जो भी बताया ठीक था। बाकी इतना ही। फिर किसी वीडियो में हम मिलेंगे आपसे इसके एक अच्छे से पार्ट में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर, उनके जीवन संघर्ष पर, और उन्होंने सिर्फ जाटव समाज के लिए नहीं, अन्य समाजों के लिए भी कैसे क्या किया उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से अन्य समाज के लोग देखते हैं कि ये तो सिर्फ दलितों के नेता हैं, दलितों के मसीहा, उस अवधारणा को हम कैसे हटा सकते हैं। ये पिछली वाली रूढ़िवादी परंपरा की, ये तो दलित समाज से थे या फिर शूद्र वर्ण से आते थे, ऐसी जो परंपरा है जो चलती आ रही है, अभी ब्राह्मणवाद या मनुवाद में देखें तो वो कहीं ना कहीं घर करी हुई है। उस सोच को हम कैसे बदल सकते हैं, उस पर हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, अभी नहीं, किसी और वीडियो में। थैंक यू।